तो नोबेल पुरस्कार आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। डायनामाइट के आविष्कारक थे ये, क्योंकि इनको डायनामाइट का आविष्कार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरस्कृत भी किया गया था। तो डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। तो 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे। आगे देख लेते हैं। हालांकि उनकी सबसे क्रांतिकारी खोज थी 1867 में डायनामाइट के रूप में। क्योंकि डायनामाइट क्या होता है? यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इन्होंने कपास में सुखाकर ये विधि की रचना किया था। तो इसी कारण से डायनामाइट की खोज के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करके बहुत दौलत और शोहरत कमाई थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पिता के स्वीडन स्थित कारखाने में विस्फोटकों और खासकर नाइट्रोग्लिसरीन के अध्ययन में लग गए। 3 सितंबर 1864 को भयानक विस्फोट के कारण पिता का कारखाना नष्ट हो गया और इस घटना में अल्फ्रेड के छोटे भाई की भी मौत हो गई थी। आगे देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार शुरू होने के पीछे की घटना क्या है? आखिर क्यों नोबेल पुरस्कार शुरू हुए? तो देख लेते हैं। दरअसल नोबेल पुरस्कार को शुरू करने के पीछे एक अखबार में गलती से छपी एक खबर थी। सन 1888 में एक अखबार ने गलती से छाप दिया, मौत के सौदागर की मृत्यु, अर्थात अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। अखबार ने अल्फ्रेड को डायनामाइट का आविष्कार करने के कारण हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था। अपनी मौत की यह झूठी खबर खुद अल्फ्रेड ने भी पढ़ी, लेकिन इस अखबार में उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द मौत के सौदागर ने अल्फ्रेड नोबेल को बुरी तरह से झकझोर दिया, क्योंकि वो अभी जिंदा थे और उन्होंने जब इस प्रकार की खबर पढ़ी कि उनको मौत के सौदागर के नाम से दुनिया जानती है, तो उनको अंदर तक बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। सहसा उन्होंने सोचा कि उनकी मौत की यह खबर कभी न तो कभी सच अवश्य होगी, तो क्या दुनिया उन्हें इसी नाम से जानेगी? उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने व्यक्तित्व पर लगने वाले इस दाग को मिटा देंगे। तो इसी कारण से नोबेल पुरस्कारों की फिर उन्होंने शुरुआत कर दी और पूरा धन अपना जो था वो दान कर दिया। आइए देख लेते हैं महात्मा गांधी को क्यों नहीं मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। तो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कारों की घोषणा के पहले या बाद में भारत में यह बहस आम होती है कि महात्मा गांधी को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, जो आधुनिक युग के शांति के सबसे बड़े दूत माने जाते हैं। जब मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने अहिंसक संघर्ष का मार्ग गांधी जी से ही सीखा, लेकिन गांधी जी को ही नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो यह बहुत बड़ा प्रश्न है आज भी कि गांधी जी 5 बार नामांकित हुए थे। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था। इन्हें लगातार 1937, 1938 और 1939 में नामांकित किया गया था। इसके बाद 1947 में भी उनका नामांकन हुआ था। फिर आखिरी बार इन्हें 1948 में नामांकित किया गया, लेकिन महज 4 दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन तब समस्या यह थी कि उस समय तक मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। हालांकि इस समय इस तरह की कानूनी गुंजाइश थी कि विशेष हालात में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, लेकिन कमेटी के समक्ष तब यह समस्या थी कि पुरस्कार की रकम किसे अदा की जाए, क्योंकि गांधी का कोई संगठन या ट्रस्ट नहीं था, उनकी कोई जायदाद भी नहीं थी और ना ही इस संबंध में उन्होंने कोई वसीयत ही छोड़ी थी। नोबेल कमेटी ने गंवा दिया मौका। तो जो ये गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, इसके पीछे क्या हम लोग देखते हैं कि नोबेल कमेटी को ही एक प्रकार से उनको मौका गंवा दिया, क्योंकि वो यदि गांधी जी को पुरस्कार देते तो ज़रूर उनका मान सम्मान बढ़ता।
कमेटी में अपनी प्रतिक्रिया में जो कुछ लिखा है उससे यह आभास होता है कि अगर गांधी जी की अचानक मौत नहीं होती तो उस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही मिलता। कमेटी ने कहा था कि किसी भी जीवित उम्मीदवार को वह इस लायक नहीं समझती है, इसलिए इस साल का नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। आज यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या गांधी जी जैसे महान शख्सियत नोबेल पुरस्कार की मोहताज थी। तो काफ़ी ज़्यादा कई बार सिलेक्शन हुआ गांधी जी का, लेकिन उनको दुर्भाग्यवश नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हो सका। आगे देख लेते हैं। इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि गांधी जी की इज्जत और महानता नोबेल पुरस्कार से भी बड़ी थी। अगर नोबेल कमेटी ने उन्हें यह पुरस्कार दे देती तो इससे उसी की शान बढ़ जाती, लेकिन नोबेल कमेटी ने यह अवसर गंवा दिया। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं जो आपको नोबेल पुरस्कार से संबंध रखते हैं। पहली बार 1901 में जब यह पुरस्कार दिए गए तब राशि उनकी 1,50,782 स्वीडिश क्रोन थी। समय के साथ यह रकम बढ़ती गई और इस समय यह 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन है। साल 1901 से 2022 तक कुल 989 लोगों को एवं संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। इस श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, तो एक श्रेणी में लगभग 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को ही देने का प्रावधान है। हालांकि घोषित होने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी पुरस्कार दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार क्रमशः 1917, 1944 और 1963 में दिया गया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मलाला यूसुफजई, और जिन्हें भारत के कल्याण सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला था। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वालों में मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग और जॉन बार्डिन फ्रेडरिक संगेर के नाम शामिल हैं। 2 विजेताओं ने अपने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। वो कौन कौन से हैं? फ्रांसीसी लेखक जीन पाल सार्त्र, जिन्होंने 1964 में साहित्य पुरस्कार को ठुकरा दिया था, और वियतनामी राजनेता ले डक थे। तो इन 2 नेताओं ने अपने पुरस्कारों को इनकार कर दिया था लेने से। तो ये जो वियतनामी नेता ले डक थे जिन्होंने शांति पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था, उन्हें 1973 में इस पुरस्कार को अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर के साथ साझा करना था। आइए नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 देख लेते हैं। हाल ही में ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं, ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। एक तो ईरान की, दूसरा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए, और तीसरा नोबेल शांति पुरस्कार 2023 इनको प्रदान किया गया 2023 का। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बायलियावस्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया था। नरगिस मोहम्मदी के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यह। वर्ष 2023 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत कार्यकर्ता रही हैं। अकादमी के अनुसार इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार उन सैकड़ों हजार लोगों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली शासन की ऐसी धार्मिक नीतियों जो कि भेदभावपूर्ण एवं उत्पीड़नकारी थी के खिलाफ संघर्ष किया है। ईरानी प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनाया गया आदर्श वाक्य वुमन लाइक फ्रीडम, तो
तो वुमन लाइफ फ्रीडम नरगिस मोहम्मदी के संघर्ष और कार्य को उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। अगला है जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सहायता करने के लिए उनके प्रयासों के लिए उन्हें वर्ष 2011 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। आगे देख लेते हैं हम नरगिस मोहम्मदी द्वारा प्राप्त अन्य पुरस्कारों के बारे में। तो इनको साल 2009 में अलेक्जेंडर लैंगर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 की शुरुआत में यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार और ओलोफ पाल्मे पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया है। तो 2023 में अन्य पुरस्कार भी इनको प्रदान किए गए हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो व्हाइट टार्चर इंटरव्यू विथ ईरानी वुमेन प्रिजनर्स इनकी पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और मानवाधिकार फोरम में रिपोर्टाज के लिए एक पुरस्कार भी जीता है। तो उनकी इस पुस्तक ने भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीता है। देख सकते हैं नरगिस मोहम्मदी। आइए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। 9 अक्टूबर 2023 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के लिए अर्थशास्त्र का स्वेजरिक रिक्स बैंक पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे स्वेरिजेस रिक्स बैंक इस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली गोल्डिन तीसरी महिला हैं। तो अब तक के इतिहास में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला गोल्डिन हैं। आगे देख लीजिएगा। इनसे पूर्व 2 महिला विद्वानों 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम और 2019 में एस्थर डुफ्लो को यह पुरस्कार दिया गया था। यह 26वीं बार है जब यह पुरस्कार किसी एकल विजेता को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन 8.3 करोड़ रुपए पुरस्कार दी जाती है। तो एक व्यक्ति को इसमें 8.3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगला देख लेते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023। नोबेल अकादमी ने 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फासे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, जिन्होंने अकथनीय को आवाज़ दिया। एक आगे देख लेते हैं। 1959 में नॉर्वे के पश्चिमी तट पर हाउगेसुंड में जन्मे फासे अपने नाटकों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। 64 वर्षीय फासे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले चौथे नॉर्वेजियन हैं और 1928 के बाद साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले नॉर्वेजियन व्यक्ति हैं। आइए प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप सही जवाब दोगे ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन चौथा जॉन ओलाव फासे। अगला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार 4 अक्टूबर 2023 को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मोंगो जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया। इन नैनो कणों को का इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत सर्जरी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है। तो इसकी ट्रिक क्या है? एलेक्सी 1 टन मैगी लाई इसकी ट्रिक है। तो एलेक्सी से देख लीजिए कहाँ लगाओगे। एलेक्सी से एकिमेव, एलेक्सी आई एकिमेव, और 1 टन से क्वांटम कंप्यूटर के लिए, मैगी से मोंगी जी बावेंडी और लाई से लुइस ई ब्रूस। तो ये तीनों इसमें से टिक मिल रही है। और किस चीज़ के लिए दिया गया? तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए दिया गया।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।